औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तोफ़ैल सर फिर से आज एक वीडियो लेक्चर के साथ पेश हूँ। तो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो पहले हम समझेंगे ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है क्या। फिर तो इसी लॉ को बुनियाद बना के तो हम फिर डिस्कस करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो चलिए पहले हम मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ देखते हैं। तो याद रख लीजिए बेटा कि जो ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है, दिस लॉ वाज गिवन बाय रशियन केमिस्ट डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव। तो इस लॉ को देने वाला एक केमिस्ट था जो रूस का रहने वाला था, जिसको डिमिट्री इवानोविच मेंडलीव का नाम था। ठीक है। तो दूसरी बात याद रख लीजिए कि मेंडलीव ने ये लॉ जब दिया तो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हो गए थे, और इस लॉ को दिया गया था इन 1869। 1869 वो साल था जिस साल मेंडलीव ने इस लॉ को दिया। ठीक। एक और बात याद रख लीजिए जो हमें टेक्स्ट बुक से ही मिलती है कि जब ये लॉ दिया गया, इसको पब्लिश करवाया गया एक जर्मनी में छपने वाली जर्नल जिसका नाम था ज़ीस्ट चिरिफ्ट फॉर केमी। ठीक। तो जब मेंडलीव ने इस लॉ को दिया तो इसको पब्लिश किया गया एक जर्मन जर्नल में जिसका नाम था ज़ीट्स चिरिफ्ट फॉर केमी। तो अब पहले हम देखेंगे इस लॉ का क्या स्टेटमेंट है। तो मेंडलीव ने इस लॉ का स्टेटमेंट यूँ दिया: प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक weights. Properties of the elements are periodic functions of their atomic weights. तो इस लॉ के स्टेटमेंट में पहला इम्पॉर्टेंट पड़ाव जो है, पहला इम्पॉर्टेंट टर्म जिस पे हमें फोकस करना है वो है प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ यहाँ मतलब है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि डेंसिटी एलिमेंट की कितनी है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट एलिमेंट्स का क्या है, वॉल्यूम या साइज़ एलिमेंट का क्या है। तो दीज ऑल फीचर्स आर कॉल्ड एज फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये होता है बेटा कि एलिमेंट किन चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा, एलिमेंट किन दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने से वो किस किस्म के कंपाउंड्स बनाएगा। तो इनको ही कहा जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो अब इस लॉ का पहला जुज़ ये है, पहला हिस्सा ये है कि एलिमेंट किस किस्म की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ दिखाएगा, किस किस्म की केमिकल रिएक्शंस दिखाएगा, किस किस्म के कंपाउंड्स बनाएगा, वो डिपेंड करता है होली एंड सोली इसके एटॉमिक वेट पे, यानी कि इसके एटॉमिक मास पे। ठीक है। कि एटम की डेंसिटी कितनी होगी वो डिपेंड करेगा इसके एटॉमिक मास पे। एटम का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा वो डिपेंड करेगा इसके एटॉमिक मास पे। इसी तरह एलिमेंट किस दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा इसके एटॉमिक वेट पे। एक एलिमेंट किस किस्म के कंपाउंड्स बनाएगा वो डिपेंड करता है इसके एटॉमिक वेट पे। ठीक है। तो ये हो गया एक हिस्सा इस
मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ का। दूसरा जुज़, दूसरा कंपोनेंट इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बुनियाद पे अरेंज करेंगे, यानी कि पहले वो एलिमेंट रखना है जिसका एटॉमिक मास सबसे कम होगा और बाद में वो एलिमेंट रखना है जिसका एटॉमिक मास पहले से ज़्यादा होगा, और इसी तरह आगे वो एलिमेंट रखना है जिसका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा होगा। तो ऐसे जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे तो हमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलेगी। वी विल ऑब्ज़र्व पीरियोडिसिटी, यानी कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट्स के बुनियाद पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बुनियाद पे रखेंगे तो सिमिलर एलिमेंट्स विल रीअकर। एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाले एलिमेंट्स हमें बार बार मिलेंगे। एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाले एलिमेंट्स इंटरवल्स के बाद, कुछ वक्फे के बाद, कुछ गैप के बाद हमें मिलते जाएंगे, वो भी बार बार। ठीक है, तो कशर पे हेको इतकन समझित, अगर एलिमेंट्स करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किस बुनियादस पे अरेंज, ठीक, तो बार बार मिलन असे तिम एलिमेंट्स यम हिशी प्रॉपर्टीज़ हावन। कह वक्फ पत मिलन असे बार बार तिमै एलिमेंट्स यम अकी किस्म केमिकल या फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आसन हावान। ठीक, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है क्या, इसका स्टेटमेंट तो समझ आया होगा। तो हम इसको ऐसे दूसरे अल्फाजों में समझ सकते हैं। तो अगर आप इसके मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल पे नज़र डालेंगे तो आप देख रहे हो इस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रखा गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बुनियाद पे। तो पहले वो एलिमेंट रखा गया है जिसका एटॉमिक मास सबसे कम, फिर दूसरा एलिमेंट अगर आप देखेंगे उसका एटॉमिक मास पहले से ज़्यादा, तीसरी प्लेस पे वो एलिमेंट रखा गया है जिसका एटॉमिक मास दूसरे से ज़्यादा। तो इस लॉ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बुनियाद पे अरेंज करेंगे तो सिमिलर एलिमेंट्स जो होंगे, सेम किस्म की प्रॉपर्टीज़ दिखाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे, वो एक ही वर्टिकल ग्रुप, एक ही वर्टिकल कॉलम में आएंगे, एक ही ग्रुप में फॉल हो जाएंगे, एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक, तो अस हेको इतकन ते दपित, अगर अस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास किस बुनियादस पे एलिमेंट्स थवोक, अरेंज करोक, एलिमेंट यम हिशी प्रॉपर्टीज़ हावन तिम सयन एकसी ग्रुपस मंज। ठीक, तो वो एक ही ग्रुप में फॉल होते जाएंगे, वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आते जाएंगे। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट, दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। ठीक है बेटा, तो इसको हम थोड़ा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि हाइड्राइड्स क्या होते हैं और ऑक्साइड्स क्या होते हैं। तो हम मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ को ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बुनियाद पे, तो ऐसे एलिमेंट्स जो एक ही जैसे हाइड्राइड्स और जो एक ही जैसे ऑक्साइड्स बनाते होंगे वो एक ही ग्रुप में आएंगे, वो एक ही वर्टिकल कॉलम में आएंगे, वो एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे। ठीक है, तो ये एक और स्टेटमेंट है, एक और एक्सप्लेनेशन है मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है क्या, इसकी क्या खासियतें हैं, इसके क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स है। तो नज़र बराबर मेहरबानी करके रख लीजिए।